एक रचना लिखेंगे। अब जो रचनाएं इंपॉर्टेंस है उनको लिखेंगे। स्थूली भद्र रास, ठीक है। कुछ रचनाएं जो इंपॉर्टेंस है उनके बारे में लिखते हैं। इसमें रचना है अगली, स्थूली भद्र रास। रचनाकार, आखिर इसे लिखा किसने? तो रचनाकार है जीन धर्मसूरी। जीन धर्मसूरी, जीन धर्मसूरी। रचना काल अगर देखा जाए ठीक है, रचना काल की अगर बात करें तो 1209 ईस्वी। ठीक है, अगर इसी कथानक की अगर बात किया जाए, इसमें कथानक क्या है, तो इसमें लिखेंगे, कथानक में लिखेंगे, इस रचना के सॉरी इस रचना में स्थूली भद्र के स्थूली भद्र के कोसा नामक कोसा नामक कोसा नामक वेश्या के साथ वेश्या के साथ भोग लिप्त होने तथा तथा जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है। मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन है, मतलब पहले पाप किए, जितना भी जैन धर्म में यही दिखाया जाता है कि पापी व्यक्ति जो है लास्ट में जो है जैन धर्म स्वीकार करता है और इस प्रकार से वो मोक्ष को प्राप्ति करता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि गंगा स्नान करिए, सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो अगली रचना है, ये तो स्थूली भद्र रास है, इसके आपको रचनाकार जानना है। इंपॉर्टेंस क्या है ये जानिए। कथानक कितना इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, नहीं पूछा जाएगा आपसे। रचनाकार जानिए, ठीक है। और रचना काल अगर नहीं भी जानते हैं तो भी चलेगा, रचना काल आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रचनाकार इसका पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, कि स्थूली भद्र रास के रचयिता कौन है? जीन धर्मसूरी है। नेमिनाथ रासो एक रचना है, नेमिनाथ रासो, रास, रासो नहीं, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास, ये भी एक रचना है। रचनाकार की अगर बात करें, रचनाकार की बात करें सुमतिगढ़ी, सुमतिगढ़ी। और रचना काल की अगर बात करें तो 1231 ईस्वी।
भाषा की अगर बात कर लें इसकी, तो भाषा तो सभी की अपभ्रंश प्रभावित है। अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी, इसमें राजस्थानी भाषा का भी थोड़ा बहुत प्रभाव मिलता है। ठीक है, कुल 58 छंद है। कुल कितने छंद है? 58 छंद है इसमें, कुल 58 छंद हैं इसमें। और अगर कथानक की बात कर लें हम कि इसमें कथानक क्या है, तो कथानक जो है इसमें नेमिनाथ जो है उनका वर्णन है, और साथ में कृष्ण का भी वर्णन इसमें मिलता है, जो जैन धर्म से प्रभावित है उस कृष्ण का, ये वाले कृष्ण का नहीं। इन्हीं कृष्ण को वो जैन धर्म, इसमें होता क्या था, जैनी जो है कथानक लेते थे हिंदुओं से, ठीक है, और अपने धर्म के अपने अनुसार उसको क्या कर देते थे, परिवर्तित कर देते थे। तो इसमें लिख लेंगे नेमिनाथ तथा, कथानक में लिख लीजिए नेमिनाथ तथा कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन है, यानी नेमिनाथ का वर्णन है और कृष्ण के वर्णन। ठीक है, नेमिनाथ तथा कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। एक रचना नेमिनाथ के नाम से ही आती है, नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ चौपाई, ये 1200 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1200 ईस्वी में। वहीं नीचे भाषा का पहला प्रयोग हुआ था। नेमिनाथ चौपाई, ठीक है, 1200 ईस्वी में इसका रचनाकाल 1200 ईस्वी हो गया। अगर रचनाकार की अगर हम बात कर लें, विजय विजय चंद सूरी, विजय चंद सूरी, विजय चंद सूरी, ठीक है, नेमिनाथ चौपाई है। यहाँ नोट में लिख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो इसको आप रचनाकार भी जान लीजिए, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, अपभ्रंश में सबसे पहले, अपभ्रंश में सबसे पहले चलिए, अपभ्रंश में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन, अपभ्रंश में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन नेमिनाथ चौपाई में ही मिलता है। नेमिनाथ चौपाई में ही मिलता है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि हिंदी में सबसे पहले बारहमासा का प्रयोग, बारहमासा का प्रयोग किस रचना में मिलता है, तब कौन सा बताएंगे? बीसल देवरा से। हाँ, बीसल देवरा से। लेकिन अपभ्रंश की अगर बात कर दे तो ध्यान देना, अपभ्रंश की अगर बात कर दे तो फिर नेमिनाथ चौपाई, ठीक है। चलिए, नेमिनाथ के नाम से कई रचनाएं हैं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं उनको नीचे ही, एक ऐसे क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। नेमिनाथ रास में होगा? नहीं, ये चौपाई है, मैं रास ग्रंथ लिखा रहा हूँ, लेकिन ये एडवांस कुछ रचनाएं हैं जो नेमिनाथ के ही नाम से थी, तो इसीलिए मैं एक जगह हटा दे रहा हूँ। बात समझ गए? समझ में आया? जो नेमिनाथ रास है, नहीं सर, कई जगह दिया रहता है कि मतलब बारहमासा का प्रयोग किसमें, तो नेमिनाथ रास में ही देता है। ठीक है, कोई बात नहीं है।
अगर रास विकल्प में जो रहेगा वो लगा देंगे, लेकिन रास जो होती है, ये जो रास रचना है वो दूसरी रचना है, जो चौपाई है वो दूसरी रचना है। तो चौपाई में ही 12 मासा का वर्णन है। बात समझ गया? 1 मिनट अंतर देखिए इसमें गोविंद क्या है। पांडे सर, गोविंद पांडे में नेमिनाथ, चौपाई में दिया है। हाँ देखिए ये रचना है नेमिनाथ चौपाई, ठीक है। और ये भी रचना है नेमिनाथ, अभी लिखा है ना, नेमिनाथ रास, ठीक है। नेमिनाथ चरयू, ये नेमिनाथ तीर्थंकर थे तो इनका खूब वर्णन हुआ है इनके नाम पर। बात समझ रहे हैं? चरयू, नेमिनाथ फागु भी लिखा गया है। नेमिनाथ फागु और नेमिनाथ नहीं, एक रेवंत गिरिराज है, इन्हीं के नाम पर है, रेवंत गिरी रास। अब देख लीजिए इनके नाम से इतनी रचनाएं हैं, लेकिन अगर बात किया जाए 12 मासा का तो इसी में है, ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर। तो जो रचनाएं आप लिख लिए उनको छोड़ दीजिए, जो नहीं लिखे हैं ऐसे लिख लीजिए, और इस यहीं साइड में उनके लेखक का नाम भी लिख लीजिए, ठीक है। तो नेमिनाथ चौपाई तो आपने लिख लिया कि विजय क्या लिखे हैं, विनय चंद की विजय चंद? 1 मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके रचनाकार, नेमिनाथ चौपाई के रचनाकार विनय विनय चंद लिखिए, ठीक है, विजय चंद नहीं। 1 मिनट इसको सुधारिए थोड़ा सा, विनय, ठीक है, अब सही है। नेमिनाथ चौपाई के रचनाकार कौन है? विनय चंद सूरी। तो ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये वाला पूछा जाएगा जो मोस्ट हमने लिखवा दिया। ये नहीं पूछेगा कि नेमिनाथ चौपाई को किसने लिखा। ये प्रश्न बहुत कम बनने का चांस है, बनेगा ही नहीं। ये आपसे जरूर ये बन सकता है, ठीक है। और अगला पेज पे जो है ये है, ये देखिए ये हो गया। और नेमिनाथ रास तो आप जाने गए, इसका पूछ सकता है, इसका रचनाकार पूछ सकता है, सुमतिगढ़ी, ठीक है। और ये जो तीनों रचनाएं हैं इसमें ये इंपॉर्टेंस है नीचे वाली सबसे, बाकी ये दोनों से प्रश्न नहीं बनेंगे, बट जानते रहना है। तो नेमिनाथ चरयू किसने लिखा? हरिभद्र सूरी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी, ठीक है, हरिभद्र सूरी। और फागु वाला किसने लिखा है? राजशेखर सूरी, राजशेखर सूरी। और इसको किसने लिखा है? ये इंपॉर्टेंस रचना है नीचे वाली। विजय सेन सूरी। हाँ, विजय सेन सूरी। बना लीजिएगा, विजय सेन सूरी, ठीक है। रेवंत गिरिराज ये इंपॉर्टेंस रचना है। बाकी ये जो दोनों रचनाएं हैं बीच वाली, फागु और चरी, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, बस जानते रहिएगा कि मतलब है रचना। और नेमिनाथ रास से प्रश्न इसके रचयिता को लेकर बन सकता है, और इसमें जो है इससे बन सकता है किसको लेकर के? 12 मासा को लेकर के बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा नेमिनाथ जो रेवंत गिरी जो रास है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस रचना है। रेवंत गिरी रास वहीं नीचे कोष्टक में करके लिखिए, इंपॉर्टेंस में, या नोट करके भी लिख सकते हैं। नेमिनाथ की प्रतिमा, नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी
तीर्थ स्थल का वर्णन नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ स्थल का वर्णन तीर्थ स्थल का वर्णन रेवंत गिरिराज में मिलता है इतना ही लिखना था। ठीक है, और अन्य रचना करके लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, अन्य रचनाएं। लिखेंगे गौतम स्वामी राज, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, बस जानते रहिए कभी कभी जो है कि प्रश्न ऐसे बन जाता है जो इंपॉर्टेंस नहीं होता है वहां के लिए, तो पढ़ते रहेंगे तो दिमाग में कभी तो आ जाएगा। इसको लिखे हैं उदयवंत उदयवंत या विजयभद्र। या विजय भद्र। उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, इसको लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंस रचना है एक। ठीक है, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का। जिनदत्त सूरी। एक है कलछुली रास, इसको लिखे हैं प्रज्ञा तिलक। प्रज्ञा तिलक। ठीक है, लिखेंगे जिन पदम सूरी एक रचना है, जिन पदम सूरी, और इसको लिखे हैं सार मूर्ति। एक रचना है करकंड चरित। कनकामणि। हाँ, कनकामणि। कनकामर कह सकते हैं, कनकामर, कनकामर मुनि। ठीक है, और देखिए रचनाएं आबूरास भी है एक। आबूरास, आबूरास जो है पल्लड़ की है, जल्लड़ है, पल्लड़ है, कल्हड़ है। नांदूर पटांग इन लोगों का। एक मुंज रास है, मुंजरास। मुंजरास इसको तो लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, हटा दो इसको, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इससे प्रश्न बनेगा।
गए सुकुमार रास से एक रचना लिख लीजिए। गए सुकुमार ये दिल्हड़ की है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना प्रबंध चिंतामणि। इम्पोर्टेंस रचना है ये मेरुतुंग का। ये इम्पोर्टेंस है। चलिए यही पे ये भी रचनाएं लिख लीजिए कुछ। देवसेन भी थे जैन धर्म से संबंधित, तो उनकी भी रचनाएं लिख लीजिए। आचार्य देवसेन, आचार्य देवसेन, इनकी रचनाएं हैं श्रावकाचार, यहाँ रचनाएं करके लिख देना, रचनाएं। तो श्रावकाचार 933 में लिख लेना इसको। दूसरा दब सहाव प्रयास, ठीक है, या इसी को कहते हैं द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ठीक है। दब सहाव प्रयास को द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कह सकते हैं। तो दूसरी रचना हो गई। तीसरी रचना इनकी है दर्शन शास्त्र। ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ऊपर वाली दो क्या है, इम्पोर्टेंस है। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। और एक और रचना है इनकी श्रावकाचार, इम्पोर्टेंस है। द्रव्य सहाय प्रयास भी इम्पोर्टेंस हो गई। एक और रचना इनकी है लघुनय चक्र। लघुनय चक्र ये चौथी रचना है, ठीक है। थोड़ा सा श्रावकाचार के बारे में लिख लीजिए। जो श्रावकाचार रचना है उसके बारे में। श्रावकाचार जो श्रावकाचार रचना है उसके बारे में। तो रचनाकार तो पते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। रचना काल, रचना काल 933 ईस्वी पूछा जाता है। और रचनाकार तो आपको पते है, देवसेन लिख सकते हैं। और कुल दोहे की अगर बात कर लिया जाए
कुल दोहे या कुल छंद कह सकते हैं 250 दोहे। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखिए, नीचे पॉइंट करके लिखेंगे। यह हिंदी की प्रथम रचना है। यह हिंदी की क्या है? प्रथम रचना। यह हिंदी की प्रथम रचना है। इसमें श्रावक धर्म, इसमें श्रावक धर्म कोष्ठ में लिखेंगे गृहस्थ, गृहस्थ धर्म। कोष्ठ बंद करके का वर्णन, का वर्णन 250 दोहों में किया गया है। 250 दोहों में किया गया है। इसमें सराहपा की, इसमें सराहपा की दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। इसमें सराहपा के दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। और भाषा कौन सी होगी? भाषा तो अपभ्रंश होगी ना, ये सब अपभ्रंश की रचना है। अपभ्रंश का प्रचलित रूप कह सकते हैं, प्रचलित रूप, अपभ्रंश का प्रचलित रूप। एक पंक्ति है, इसकी लिख लीजिए। पंक्ति है इसमें, जोजिड़ साषण भाषीय शोभई। इसी पंक्ति में लिखेंगे, पहली वाली में भी चल रहा है। सो भई कहियड़ सारू। खड़ी पाई करिए। इसी के नीचे दूसरी पंक्ति, इसी के नीचे दूसरी पंक्ति, जो पालई सई भाव करी सो सरी आवई आरो। ठीक है, ये जो है रावकाचार की पंक्ति है, इम्पोर्टेंस पंक्ति है, बार बार पूछा जाता है। अगला जो है एक रचना लिखिए, कुमार पाल प्रतिबोध। रचना का रचनाकार कौन है? सोम प्रभु सूरी।
सोम प्रभु सूरी। अगर रचना का लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1184 ईस्वी। ठीक है। कुमार पाल प्रतिबोध, यही एक रचना लिख लीजिए, कुमार पाल चरित। हेमचंद का। और वैसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, मतलब दूसरी पेन से यही थोड़ा सा साट करके ऐसे कोष्टक में, ताकि इससे पता चले कि इसी नाम से एक रचना है। बात समझ गए? जी सर। क्योंकि ये रचना कहीं और लिखी जाएगी ना, जो हेमचंद जब पढ़ेंगे तब लिखेंगे। कुमार पाल चरित लिखा किसने? हेमचंद। हेमचंद ने। एक रचना है प्रबंध चिंतामणि, इसके बारे में भी लिख लीजिए। प्रबंध चिंतामणि, रचनाकार इसके हैं मेरू तुंग, रचना काल इसका है 1304 ईस्वी। ठीक है। कथानक में देखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, कथानक में लिख लीजिए। इसमें अनेक राजाओं की कथा है, इसमें अनेक राजाओं की कथा है। इस रचना में राजा मुंज द्वारा, इस रचना में राजा मुंज द्वारा कहे गए कुछ दोहों का अत्यंत सरस ढंग से वर्णन है। नोट में लिख लेंगे, यही नोट में लिखेंगे मोस्ट चीजें। मोस्ट है, यहाँ से नोट में लिख लीजिए। वैसे तो रचना ही मोस्ट है, रचनाकार मोस्ट है, रचनाकाल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन रचनाकार पूछा जाएगा। कथानक में आपको ये भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मुंज की रचना पूछ देता है कि मुंज के दोहों का किस में संकलन है या किस में मिलता है, तो प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। एक नोट में लिख लीजिए जो मोस्ट है। इस पर एक उपन्यास भी लिखा गया है, उसी उपन्यास का जिक्र करना है, तो नोट में लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास चारुचंद्र लेख। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास चारुचंद्र लेख इसी कृति पर आधारित है। इसी कृति पर आधारित है, मतलब किस कृति पर? प्रबंध चिंतामणि पर। ठीक है। एक मिनट। शंभु पुष्प धनपाल हेमचंद। ठीक है, हेमचंद को वहां लिख दिया है। हाँ,
पंक्तियां कुछ अब लिखेंगे इसके बाद। एक पंक्तियां है और जगह छोड़ देंगे, बाकी जो पंक्ति आपको मिलती जाएगी लिखते चले जाइएगा। भल्ला हुआ जो मारिया, ये पंक्ति पूरा नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखिए। किसकी है? हेमचंद की है। हेमचंद का है सर। हाँ हेमचंद, ठीक। हेमचंद। प्रिय संगमी ये कौ निदड़ी। हेमचंद। हेमचंद, ये भी हेमचंद की है, ठीक है। तो दोनों हेमचंद की है। क्योंकि ये पंक्ति इनकी यहाँ नहीं लिखनी चाहिए थी, पर लिख दी, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हेमचंद को अभी लिखे नहीं है, आगे लिखेंगे हम। तो एक पंक्ति यहाँ से लिख लीजिए जो इनका है, देवसेन की है। बाकी किसी की इम्पोर्टेंस पंक्ति तो है नहीं, इसलिए लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। 2 4 5 पंक्तियां अगर कहीं मिल जाती है तो आप लिख लेंगे, नहीं तो रहने देंगे, क्योंकि यहाँ से कोई पंक्ति नहीं उठती है। एक यही पंक्ति बार बार पूछी जाती है, अगर पूछी जाती है तो। जोजिड़ शासड़। सर ऊपर लिखे तो हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए उसका। जी। भाषी सो भाई कहियऊ सारू। बस इस सारू को फोकस करना है। किसको? सारू को, ठीक है। यस। ये पंक्ति हो गई किसकी? देवसेन की हो गई, सरावकाचार्य से, ठीक है। देवसेन की पंक्ति हो गई। अब आपको हेडिंग लगाना है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, लिखेंगे इसमें। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा, कवियों द्वारा जो साहित्य लिखा गया, जो साहित्य लिखा गया उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नीचे लिखेंगे राहुल संकृत्यायन ने, राहुल संकृत्यायन ने नाथों को, नाथों को सिद्धों की, सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है।
कथन है लिखेंगे, नाथों के चरमोत्कर्ष का समय नाथों के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य है। ये जो कथन है राम कुमार वर्मा का है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नीचे लिखेंगे, नाथ साहित्य की सबसे प्रमाणित नाथ साहित्य की सबसे प्रामाणिक जानकारी देने वाले विद्वान नाथ साहित्य की सबसे प्रामाणिक जानकारी देने वाले विद्वान कौन है? पीतम्बर नहीं। बर्थवाल। नहीं, नहीं, वो तो गोरखनाथ के बारे में देते हैं ना। नाथ साहित्य यानी पूरे साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी देने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने नाथ मत को इन्होंने नाथ मत को अवधूत मत, कामा योग मार्ग, कामा योग संप्रदाय, कामा सिद्ध मार्ग, आदि नामों से संबोधित किया है। आदि नामों से संबोधित किया है। लिखेंगे अगला पॉइंट, नागरिक प्रचारित सभा के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। नागरिक प्रचारित सभा के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 सभी लोगों ने माना है, नागरिक प्रचारित सभा ने भी माना है। पहला लिख लेंगे आदिनाथ, दूसरा लिखेंगे मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा लिखेंगे गोरखनाथ, चौथा लिखेंगे गाहिड़ीनाथ,
5वां लिखेंगे गोपी चंद नाथ। 6ठा लिखेंगे चरपटनाथ। 7वां लिखेंगे ज्वालेंद्र नाथ। 8वां लिखेंगे भर्तृहरि नाथ।  और लास्ट 9वां लिखेंगे चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ। और एक हेडिंग लिख करके छोड़ देंगे यहीं पर, नाथ साहित्य की विशेषताएं। नाथ साहित्य की विशेषताएं यहीं पे इसी को छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। विशेषताएं कल लिखेंगे और कुछ रचनाएं लिखेंगे, वो भी गोरखनाथ की, बाकी किसी की लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो है कुछ क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम रोज देखेंगे। आज क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पुस्तक बदल के रहेगा। जो क्वेश्चन बना बनाया रहे, आज मैं वैसा क्वेश्चन रख रहा हूँ। जो क्वेश्चन क्या है, बना बनाया है। एक मिनट, क्वेश्चन बनाएंगे नहीं आज, बना बनाया क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए, अभी कुछ रचनाओं पे चर्चा होगी। लिस्ट आप लोगों को निकाल लिया जाए। देखते हैं कितने लोग तैयार कर रहे हैं। स्पेशल टेस्ट है आज। कौन सा टेस्ट होगा? आदिकाल। पहला टेस्ट होगा आज स्पेशल टेस्ट में आदिकाल। और शुरू कर रहे हैं हम, कहाँ शुरू कर रहे हैं? विनीता के यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये इम्पोर्टेंस रचनाएं, सारी की सारी इम्पोर्टेंस रचनाएं होंगी। रचना ही पूछेंगे और सभी लोगों से 5-5 रचनाएं लगभग पूछेंगे हम, ठीक है। चलिए, विनीता, एक रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। मधुकर कवि की बताओ सर। किसकी है? मधुकर कवि। अच्छा, मधुकर कवि, ठीक। मधुकर कवि, ठीक। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी होगी? मधुकर। इसको नोट भी आप करते जाएंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन वाला जो कॉपी है उस पर लिखते रहिए। ये मत देखिए कि ये तो क्वेश्चन लिखा जा चुका है, उससे मतलब नहीं, लिखते रहिए तभी तैयार होता चला जाएगा। अच्छा, एक रचना है प्राकृत पैगलम। लक्ष्मीधर की। लक्ष्मीधर की, ठीक। प्राकृत पैगलम, ये रचना हो गई लक्ष्मीधर की। ठीक है, लक्ष्मीधर की। अच्छा, पाहुर दोहा किसी की रचना है? राम सिंह। ठीक ठीक, पाहुर दोहा जो रचना हो गई वो राम सिंह की हो गई। राम सिंह की, ठीक है। अच्छा, तीन कितने प्रश्न हो गए? 3 हो गया ना, 5 जी 5 सर। रखेंगे। अच्छा, एक रचना है नेमिनाथ राग। ने अभी नेमिनाथ लिखे हैं। था। हाँ, नेमिनाथ राग। जी सर, नेमिनाथ था। सुमति घाट। सुमति गढ़ी, ठीक है। जी सर। अच्छा, युगचर्या किसी की रचना है? योग योगचर्या। जी सर बता रहे हैं। सरापा की। सरापा की नहीं है। योगचर्या। अक्षर द्वीकोपदेश भी इनकी रचना है। योगचर्या अक्षर द्वीकोपदेश। सर गोरखनाथ के सर। सर नहीं, सबारपा की है। सबारपा की। सबरपा, ठीक। ये सबारपा दोनों की जी। रचनाएं जो है सबरपा की। चलिए, दीपा जी से अब प्रश्न है। हिंदी की पहली रचना। सर श्रावकाचार। श्रावकाचार, एक मिनट। चलिए, हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार हो गई, ठीक। श्रावकाचार को किसने लिखा? सर देवसेन ने। ठीक, देवसेन की रचना हो गई। अच्छा, दोहा कोश किसी की रचना है? सर सरहपा का है। सराहपा, ठीक, सराहपा की रचना हो गई। अच्छा, स्थूली भद्र रास किसी की रचना है? सर स्थूली भद्रा सर उनकी है, जिन दत्त सूरी की। स्थूली भद्रा जिन दत्त सूरी की है। फिर से कोशिश करिए। स्थूली भद्रा सर जिन धर्म सूरी। हाँ, जिन धर्म सूरी। सर योगचर्या तो डोलिपा की है ना? तो किसका लिखा गया था? सबरपा का बोले है ना? एक मिनट में देख लेता हूँ। जिन धर्म सूरी, एक मिनट। कहाँ है? योगचर्या का जो अभी आपने विनीता से पूछा था। वो डोम्बिपा का अच्छा है ना? अच्छा, सही सही सही, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गलत बता दी है। ठीक है, इसने गलत बता दिया। जी सर, अक्षरा समझ रहे द्विकोश हैं? भी डोम्बिपा का है। ये दोनों जो रचनाएं हैं
ये सवरपा की नहीं होनी चाहिए, ये डोंभी पा की होगी। ठीक है, इसको सुधारो। ठीक ठीक, इसने गलत बताया। दो रचनाओं का नाम इसमें किसने गलत बताया? विनीता ने। डोंभी पा करेंगे इसको, योगचर्या और अक्षर दिकोपदेश। ठीक है, अब सही है, और तो सही है। ठीक, चलिए अब इनका नंबर था 3 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, उपदेश रसायन किसकी रचना है? इम्पोर्टेंस रचना है। उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी की है, उपदेश रसायन रास। ठीक, जिनदत्त सूरी। ठीक है, जिनदत्त सूरी। अच्छा, कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए। ठीक, एक रचना और बताइए। हरिचरित्र। चरित्र ये किसकी रचना है? हरिचरित्र लाल कवि की है सर। लाल कवि की नहीं है, लालच दास की। जी सर। लाल कवि भक्ति काल में आ जाते हैं ना, बाबा लाल जी लाल। लालच दास, हरिचरित्र एक रचना है लालच दास की। ठीक है, ठीक। जी। अब जो है आलोक से, आलोक प्रताप यादव, बताओगे शब्दानुशासन किसकी रचना है? अनुशासन। सर हेमचंद की है। हाँ ठीक, हेमचंद की। ठीक है, अच्छा, कुमार पाल चरित किसी की रचना है? क्या सर? कुमारपाल चरित। हम्म, और एक रचना ये भी सर है, कुमार पाल प्रतिबोध भी है और कुमार पाल चरित भी है। सर नहीं पता है। अभी लिखे हैं, आज ही लिखे हैं इसको। सर हम बाद में लिखते हैं सर, दोनों रिकॉर्डिंग देख के। दोनों रचनाएं लिखे। कुमार पाल चरित जो रचना है, कहाँ गया कुमार पाल चरित? ये जो है हेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? हेमचंद। हेमचंद। ठीक है, और ये कुमार पाल प्रतिबोध जो है, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? सर नहीं पता है। मेरुतुंग। सोमपुर। नहीं, मेरुतुंग। मेरुतुंग की रचना है। प्रभु अरे मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है। कितनी कंफ्यूजन है। अरे हाँ। हाँ सर, सोम प्रभु सूरी। यहाँ सोम प्रभु सूरी की है। मिल गया। यहाँ किसकी है? सोम प्रभु सूरी की। ये प्रभु प्रभु नहीं लिखा रहता है उसमें, आदत हो गई है प्रभु लिखने की, प्रभ होता है केवल। ठीक है, सोम प्रभु सूरी। तो सोम प्रभु सूरी की है। कुमार पाल प्रतिबोध किसकी है? सोम प्रभु सूरी की। और कुमार पाल चरित हेमचंद्र की है। ठीक है, ये दोनों रचनाएं बहुत कंफ्यूज करती हैं, ध्यान रखें। यहाँ र रहेगा, हमने बताया था कि जब पूरा र रहेगा इस रचना के नाम में, पीछे देखिए। ठीक है, तो लेखक के नाम में आधा र होगा तो चंद्र, और जब आधा र रहेगा तब लेखक के नाम में पूरा र रहेगा। बात समझ गए ना?
जब र यहाँ नीचे वाला आएगा तो यहाँ पूरा र हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दीपा जी से पूछा जा रहा था, नहीं आलोक, हाँ आलोक ये भी बता दो, एक प्रश्न है, कहाँ गया? इसमें आधा कौन है? द्र लिखा हुआ, द्र, द्र कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा? कौन सही होगा इसमें? सर थर्ड वाला में क्या लिखे हैं पहले में? तीसरा? हाँ तीसरा। अरे ये नहीं ऊपर से लिखे उड़ता हैं। हुआ रहा है। अच्छा इसको कौन वाला सही लग रहा है? ये जो द्र लिखा गया है, फाइल का वाला होगा। पहला सही है? लग तो रहा है सर हमको भाई। लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें र जो है पूरा होता है, ध्यान देना। जो नीचे र आता है ना, ये र क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, और देखने में बस लगता है कि आधा है, लेकिन आधा नहीं होता है ये। ठीक है, आधा नहीं होता है। जैसे प्र, स्र, द्र, ये सब जो है ये पूरा र होता है, ऊपर वाला र आधा होता है। जैसे सर्ग, यहाँ र क्या है? आधा है। ठीक है, जी सर। नीचे वाला बस देखने में लगता है कि आधा र, कहते हैं आधा र, आधा र नहीं होता है, र पूरा होता है। वो दूसरा वर्ड जो प्र होता है, प आधा हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखने में लगता है कि प पूरा है और र क्या है? आधा है। आप समझ गए? यस सर। चलिए, हाँ तो और प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर की है। हाँ ज्योतिरीश्वर, ठीक, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अच्छा, एक रचना है प्राकृत पैगलम, सर विद्याधर की है। विद्याधर की नहीं है, लक्ष्मीधर। ठीक है, चलो अब जो है नंबर आ गया नम्रता। नम्रता को बताना है, पद्मिनी चरित एक रचना है, पद्मिनी चरित। पद्मिनी चरित्र, ठीक है कोई बात नहीं, लालचंद की है। लालचंद या लालच दस, वही हो सकते हैं, और कौन होगा? तो लालचंद फोकस करेंगे। ये एक रचना है पद्मिनी चरित्र, जो है लालचंद की रचना है। अच्छा, नल दमयंती कथा एक रचना है, हेलो। हाँ नल दमयंती,
नल दमयंती कथा जटमल किसकी की है? है। जटमल का। जटमल की नहीं, जटमल की नहीं है। सर बालकृष्ण भट्ट का है। नहीं। नल सर व्यास दमयंती कवि का कथा है। नहीं। कवि व्यास। हाँ, व्यास कवि का है। ठीक, व्यास कवि का, बिल्कुल व्यास कवि, व्यास कवि का है। ठीक है। जी सर। अच्छा, एक रचना है कनक मंजरी। कनक मंजरी ये किसकी रचना है? नहीं पता है। ये रचना है काशीराम की। ये कहाँ से पूछे हैं सर? ये आदिकाल की रचना है। स्पेशल जब आदिकाल है तो फिर तो अब क्या पूछिए, परमाल रासो। कनक मंजरी, हाँ, ठीक है, काशीराम। आता तो पेपर में परमाल राशि ही है, इतना कठिन थोड़ी ना आता है। ठीक है, लेकिन ये भी तो जानना है ना, जब स्पेशल हो गया तो कुछ रचनाएं दो चार थोड़ा जानना भी है, इधर उधर की भी। कनक मंजरी, ठीक है, काशीराम। अच्छा ठीक है, बताओ खुमार रासो बता दो तो। दलपति विजय का है। खुमार रासो, सर दलपत जो आप विजय। बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंट नहीं है वो याद नहीं करते हम, जो जरूरी होता है वही करते हैं। अरे इम्पोर्टेंस नहीं, इसका मतलब कि इम्पोर्टेंस है उसे तो याद करना है, इम्पोर्टेंस नहीं उसे हाँ थोड़ा पढ़ते रहना है, बस हाँ, जानते तो रहो कि निकल हाँ एक पड़ेगा यही तो हो रचना है। जाएगा। अच्छा ठीक है, स्पेशल में तो बहुत कम ही रचनाएं हैं। परमचर्य किसकी है? स्वयंभू की है। शंभू की, ठीक। शंभू की एक और रचना है कोई? अरे वो है स्वयंभू छंद है एक तो, और एक है मेछड़ी। रेठड़ेमी है क्या? रिठरेमी जी सर। ठीक, रेठड़ेमी चलिए। अब जो है कहाँ चला गया? ठीक, सरिता जी से अब प्रश्न है, बचा ही नहीं, करें क्या? ठीक है, संदेश राशक आपको बताना है। अब्दुल रहमान। ठीक, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। परमात्मा प्रकाश किसी की रचना है? जो इंदु का। ठीक, परमात्मा प्रकाश जो इंदु की रचना है। अच्छा, कोई नक्सिक आदिकाल में कोई नक्सिक रचना लिखी गई, श्रृंगारिक रचना है, नक्सिक वर्णन उसमें मिलता है, वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। राहुल बेंसल। हाँ ठीक, राहुल वेद। अच्छा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी किसी का ग्रंथ है? जी सर, दामोदर कवि। ये कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरण ग्रंथ है, अपभ्रंश का व्याकरण है। व्याकरण ग्रंथ है। अच्छा ठीक है, किसी रचना में जो है बनारस का वर्णन मिलता है? बनारस का वर्णन। आदिकाल की किसी रचना में? बनारस का आदिकाल का जी सर, लिख पाए तो हम पर याद नहीं आ रहा। सर यही उक्ति व्यक्ति में मिलता है ना? हाँ ठीक, वो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में ही मिलता है। ठीक है जी सर। अच्छा, भविष्यत कहा भी किसी का रचना है? जी सर, भविष्य वो धर
धर्म धर्म धर्मपाल का ऐसे कुछ। धनपाल धर्मपाल नहीं, धनपाल नहीं सर, धनपाल। हाँ धनपाल, ठीक ठीक है। अच्छा, परमाल रासो को किसी ने आलखंड नाम से प्रकाशित कराया है? आलखंड के नाम से किसने प्रकाशित कराया? आलखंड के नाम से किसने प्रकाशित कराया? सर डॉक्टर माता प्रसाद। नहीं। 1865 में फारुखाबाद के डीएम चार्ल्स इलियट। हाँ, चार्ल्स इलियट, ठीक। फर्रुखाबाद में किसी कवित्री का जन्म हुआ था? जी सर, महादेवी वर्मा। वो महादेवी वर्मा का। ठीक, महादेवी वर्मा, बिल्कुल। 1907 ईस्वी। हाँ, अब आकांक्षा जी से प्रश्न है। अब आदिकाल में कुछ रह नहीं गया है, ठीक है आकांक्षा जी, अब आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं है उसमें पूछने लायक, बचा ही नहीं। तो आपको हम रख लेते हैं भक्ति काल में, ठीक है। चलिए, हनुमान नाटक किसी की रचना है? हनुमान नाटक प्राणचंद चौहान। हनुमान नाटक नहीं, प्राणचंद चौहान हनुमान नाटक है, रामायण महानाटक है। नहीं सर, हाँ सर वो है सर, रायमल पांडे हनुमान नाटक। रामायण महानाटक। रायमल पांडे हनुमान नाटक किसका है? नहीं सर, हृदय राम का है। हाँ, हृदय राम, ठीक, हाँ। हृदय राम, ठीक है, हृदय राम। सर, अच्छा, हनुमान चरित्र रामल पांडे का है। हाँ हनुमान चरित्र। ये अंतर यही तो समझना है कि कौन किसका है। अच्छा, एक रचना है माधवानल काम कंदला। सर गणपति की भी है, कुछ लाभ की भी है, और एक और किसी की है, ठीक आलम की ठीक है। ठीक। अच्छा, सिद्धांत पंचमात्रा किसी की रचना है? सर रामानंद। नहीं। उनका नहीं है। अरे सर राघवानंद की है सर, राघवानंद। राघवानंद, ऐसे ही विकल्प में रहेगा वो, विकल्प में रहेंगे सब। अच्छा, सर राघवानंद की है। हाँ राघवानंद। ठीक है। ज्ञान तिलक किसी की रचना है? मलुकदास। नहीं, ज्ञान तिलक मलुकदास का तो वो है ना, ज्ञान बोध है सर। हाँ ज्ञान बोध, ज्ञान तिलक है। सर नहीं पता। ज्ञान तिलक गोरखनाथ की है। अच्छा, अच्छा, बीजक किसकी रचना है? सर है तो कबीर की, पर संकलित किया धर्मदास ने। कितने भाग में है ये? 3। कौन कौन सा है? साकेत शब्द मैंने। एक रचना है मोह मुदगर। सर ये भी कबीर। सही है सर। मोह मुदगर रचना है।
गाड़ी में तो करता है ना। कहते थे शायद नहीं, कबीर की, पता नहीं। कबीर की कैसे हो जाएगी? कबीर की तो एक ही रचना है ना, बीजक। शंकराचार्य की है हाँ सर। सर, ठीक है पुराना हाँ, शायद शंकराचार्य की। शंकराचार्य की। जी सर। शंकराचार्य की है, ठीक है, मोहम्मदगढ़ शंकराचार्य की। अच्छा, रहिरास किसी की रचना है? रविदास, गुरु नानक। ठीक ठीक, गुरु नानक का। अच्छा, राग गोविंद भी किसी की रचना है? मीराबाई। मीराबाई की। अच्छा, एक और रचना है, लास्ट है, कवित्र रत्नाकर किसी की रचना है? सेनापति। सेनापति, ठीक, सेनापति, ठीक है। कल प्रश्न भक्ति काल और रीति काल, ठीक है, जी सर। दोनों रख सर दिया ऐसे जाएगा। सर ऐसे देते तो खूब अच्छे से याद करके सर ये आते। बताइए, नहीं नहीं, वो तो ये सर तो ये मैं बताइए। ऐसे कर दे रहा हूँ स्पेशल थोड़ा सा, लेकिन स्पेशल नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो ना? रचना ऐसे ही रहेगी, कुछ भी पूछा जा सकता है, पर हाँ 2-4 दिन ऐसे कर लेंगे। जी सर। हाँ हाँ, बोलिए कान्या जी, कुछ कह रही थी। आपको आपको भी देना है, नेट का एडमिट कार्ड आया है हिंदी का। हाँ, देना तो है, जाना पड़ेगा। अभी मैं देखा नहीं हूँ, कल शायद कि परसों चेक कर रहा था तो नहीं दिखा रहा था अभी, नहीं सर, शायद अभी आ गया शाम को होगा। आया है। अच्छा, तो देखते हैं कहाँ है, तो उस हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। अब वही एक एग्जाम रह गया है, मुझसे JRF नहीं निकला, इतने सर दिन हो गए। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सर रिकॉर्डिंग। हाँ, 1 मिनट रुके रहेंगे। पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद होता है।